दोस्तों आजकल मैं देख रहा हूं कि एक बहुत ही स्पेसिफिक तरह के केसेस मेरी क्लिनिक में रेगुलरली एक दो पेशेंट जरूर आ रहे हैं। बेसिकली मेल इम्पोर्टेंसी के, जिसको कहते हैं कि पुरुष नपुंसकता मेल इम्पोर्टेंसी के केसेस इतने बढ़ गए हैं। उसका क्या कारण है, कितने तरह के होते हैं, क्या करें, कैसे मैनेज करें, इसलिए हम आज बहुत ही स्पेसिफिक डिस्कशन करेंगे। दोस्तों मेल इम्पोर्टेंसी अगर देखा जाए, मेल की नपुंसकता है वो एक बहुत ही सेंसिटिव मैटर है और अपने समाज के लिए और एक अपने रिलेशनशिप के लिए एक बहुत ही स्ट्रेस पैदा करने वाली सिचुएशन बनती जा रही है, जिससे पेशेंट के ऊपर एक सोशल इंपैक्ट और अपने रिलेशंस को बचाने का एक बहुत ही बड़ा खतरा मंडरा रहा है। दोस्तों आपको बता दूं कि इसमें दो तरह की चीजें हमको देखने को मिलती है। एक दिखता है प्री मैच्योर इजैकुलेशन, एक होता है इरेक्टाइल डिस्फंक्शन। आपको दोनों स्पेसिफिकली बता दूं, प्री मैच्योर इजैकुलेशन का मतलब होता है कि एक जो इजैकुलेशन होता है वो एक बहुत ही जल्दी हो जाता है, अर्ली इजैकुलेशन होता है। इससे क्या होता है कि सेक्सुअल सेटिस्फिकेशन ना आपके फीमेल पार्टनर को मिलता है ना आपको मेल पार्टनर को मिलता है। दूसरे इरेक्टाइल डिस्फंक्शन में क्या होता है, कंप्लीट इरेक्शन ना होने की वजह से उसमें भी आपको सेक्सुअल सेटिस्फिकेशन नहीं होता है और स्ट्रेस, इरिटेबिलिटी, चिड़चिड़ापन मेल और फीमेल पार्टनर दोनों की बढ़ने लगती है और एक सोशल इंपैक्ट पड़ने लगता है। दोस्तों अगर हम इसमें आज के लोगों की बात करें तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये हो रहा है कि देख रहा हूं कि लोग एलोपैथिक मेडिकेशंस की तरह रेडीमेड बनी हुई दवाइयों का सेवन कर रहे हैं, जिससे उनके हेल्थ में बहुत ही बैड इफेक्ट पड़ रहा है। आपको बता दूं कि ये जो एलोपैथिक जो भी मेडिकेशंस आप सेक्सुअल इंपैक्ट के लिए ले रहे हैं वो आपके बॉडी में बहुत ही बैड इंपैक्ट डाल रहा है और आपको एक हैबिचुअल, एक एडिक्शन की तरफ ले जा रहा है। दोस्तों ये आपको थोड़े समय के लिए सेक्सुअल एक्साइटमेंट को और टेस्टोस्टेरोन के लेवल को बढ़ा करके सेक्सुअल एक्साइटमेंट को बढ़ा देता है, जिससे आप सेपरेशन हो जाते हैं और इस मेडिसिन का एक बैड एडिक्शन हो जाता है। आपका नेचुरल परफॉर्मेंस, नेचुरल रिएक्शन खत्म हो जाता है। तो प्री मैच्योर इजैकुलेशन और इरेक्टाइल डिस्फंक्शन या मेल इंपोर्टेंसी या मेल नपुंसकता का जो सबसे बड़ा कॉज या कारण है इस समय, वो सबसे बड़ा कारण आ रहा है इस समय नए युवाओं में, वो है स्ट्रेस, एंजाइटी, साइकोलॉजिकल इंपैक्ट, बहुत ज्यादा इरिटेबिलिटी, बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी और माइंड का पीसफुल ना होना। दूसरा जो सबसे बड़ा कारण निकल के आ रहा है वो थोड़ा सा एडल्ट एज ग्रुप की तरफ डायबिटीज और कार्डियोवास्कुलर डिजीज, बहुत सारे फिजिकल प्रॉब्लम, बहुत सारी आपकी जो प्रीवियस हिस्ट्री में बहुत ज्यादा एक्सेस मास्टरबेशन, इस तरह की जो डिफेक्ट्स आपके लाइफ में रहे हैं उसका भी इंपैक्ट इस समय मेल इंपोर्टेंसी का सबसे बड़ा कारण बन रहा है। दोस्तों होम्योपैथिक दवाई की बात करें तो हमारे पास जो केसेस आते हैं, हमने उसमें 100%, दोस्तों मैं 100% जो रिजल्ट मैंने दिया है इंपोर्टेंसी केसेस में होम्योपैथी से बहुत ही अच्छा रिजल्ट है। दोस्तों आपको बताओ, दिस होम्योपैथिक पिल्स हैव द एबिलिटी टू रिमूव द कॉज बिहाइंड द मेल इंपोर्टेंसी। जो मेल नपुंसकता है उसको रिमूव करने के लिए ये जो होम्योपैथिक पिल्स है, इसके अंदर इतनी ज्यादा मैजिकल पावर है कि उस कॉज को खत्म करके आपको फिर एक नेचुरल होलिस्टिक अप्रोच की तरफ ले जाएगी। दोस्तों तो आपको बता दूं, आपको एक राइट होम्योपैथिक, क्लासिकल होम्योपैथ के पास जाना है और अपनी पूरी कंप्लीट केस टेकिंग करानी है। वो होम्योपैथ आपके पीछे का कारण समझेगा कि क्या ऐसा कारण है जो आपके पास सेक्सुअल परफॉर्मेंस और आपके इरेक्टाइल डिस्फंक्शन प्रीमैच्योर इजैकुलेशन का कारण है, और उस बेसिस पे आपको मेडिसिन सिलेक्ट कर देगा। आपकी सारी प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाएगी और आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा। जो सोशल कॉन्फिडेंस लो हो जाता है वो भी आपका नेचुरल। तो होम्योपैथिक आपको एक होलिस्टिक अप्रोच देगी, लेकिन ध्यान रखें, आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बता दूं, होम्योपैथिक यही पिल्स, जो आपको रेडीमेड पिल्स की तरफ नहीं जाना। बहुत सारी रेडीमेड मार्केट में दवाइयां उपलब्ध है दोस्तों, वो कोई भी मेडिसिन ऐसी नहीं होती है जो डायरेक्ट रेडीमेड मेडिसिन हो और आपके इस बीमारी को ठीक कर दे। आप एक अच्छे क्लासिकल होम्योपैथ ही इस बीमारी को ठीक कर पाएगा, आपके सारे लक्षणों को समझेगा, आपके रूट कॉज को समझेगा और आप उस बेसिस पे मेडिसिन सिलेक्ट करेगा और आपकी ये प्रॉब्लम पूरी तरह से ठीक हो जाएगी। थैंक यू सो मच।